भारत के 3 नए क्रिमिनल कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए। भारत सरकार ने अंग्रेजों के समय के 3 कानून जो पुराने थे उन्हें हटाकर नए कानून बनाए। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 जो इंडियन पीनल कोड IPC की धारा जो है पुराना कानून है उसकी जगह ये आया है। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 पुराना कानून था CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और तीसरा कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 और पुराना कानून जिसकी जगह इसको रिप्लेस किया गया है वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब जानते हैं कि तीनों कानून क्या करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की 2023। पुराना कानून था IPC यानी इंडियन पीनल कोड 1860 में बना था और इसको रिप्लेस किया है BNS ने। ये करता क्या है, ये कानून बताता है कि कौन कौन से अपराध हैं और उनकी सज़ा क्या होगी। मुख्य बातें हैं इसमें मॉब लिंचिंग, आतंकवादी गतिविधियां, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जितनी भी है, संगठित अपराध को भी अपराध माना गया है। सज़ा में बदलाव भी किए गए हैं, कुछ अपराधों में अब सज़ा और सख्त हो गई है जैसे बलात्कार के मामलों में। सामुदायिक सेवा, छोटे मोटे अपराधों में अब जेल के बजाय कम्युनिटी सर्विस की सज़ा भी हो सकती है। देश के खिलाफ युद्ध, झूठे आरोप, झूठे सबूत देने जैसे मामलों को स्पष्ट किया गया है। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। उससे पहले एक टर्म आया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और इसका मीनिंग जान लेते हैं। Organized crime refers to criminal activities that are planned and carried out by a group or network of people who work together over a long period, usually for money, power और control। तो इसमें एक ग्रुप होता है लोगों का जो गतिविधियाँ करते हैं जो मतलब जो कि अंडर लॉ नहीं है, अगेंस्ट लॉ होती हैं, तो इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि प्लान करके कोई चीज़ करना, पहले से उन्हें पता होता है। तो ये था ऑर्गेनाइज। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। पुराना लॉ कौन सा था? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 जिसको इस लॉ ने रिप्लेस किया। ये कानून बताता है कि पुलिस कैसे जांच करेगी, FIR कैसे लिखी जाएगी, गिरफ्तारी, जमानत, सुनवाई का तरीका आदि। मुख्य बातें ये हैं कि 0 FIR, अब FIR किसी भी थाने में दर्ज हो सकती है। वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूरी है, पूछताछ में अब बयान को रिकॉर्ड करना होगा। 90 दिनों में चार्जशीट होगी और कुछ मामलों में 120 दिन तक समय मिल सकता है। पीड़ित को केस की जानकारी मिलती रहेगी। चलिए अब तीसरा लॉ देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA और इसे किसने रिप्लेस किया है, किस एक्ट को इसने रिप्लेस किया है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये पुराना कानून था। तो इस नए कानून में क्या क्या चेंजेस आए, लेट्स सी। ये कानून बताता है कि कोर्ट में कौन सी चीज़ सबूत मानी जाएगी और कैसे पेश की जाएगी। जैसे डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सबूत अब मान्य होंगे। व्हाट्सएप चैट, CCTV फुटेज, ईमेल, मोबाइल डेटा, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी सबूत माना जाएगा। साक्ष्यों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है और क्लाउड स्टोरेज भी अब मान्यता हो जाएगी सबूत के लिए। गवाहों को अब सुरक्षा मिल सकेगी। तीन नए क्रिमिनल कोड्स भी 2024 से लाए गए हैं। सरकार ने नई अदालतों की शुरुआत की है। सबसे पहले डिजिटल कोड्स जिसमें FIR से लेकर फैसला तक की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल हो सकती है। दस्तावेज, सबूत और गवाहों के बयान ऑनलाइन फाइल हो सकते हैं। ये कोड समय बचाएगी और पारदर्शिता बढ़ाएगी। दूसरा है विक्टिम सेंट्रिक कोड्स। इस अदालत में पीड़ित की सुरक्षा और सुविधाएं प्राथमिकता होंगी। पीड़िता को केस की हर जानकारी, मदद और न्याय प्रणाली में भागीदारी दी जाएगी। रेप केसेस में महिला गवाहों की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट इज फॉरेंसिक एनेबल्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। फॉरेंसिक एनेबल्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में हत्या, मर्डर, रेप, महिला अपराध जैसे गंभीर मामलों की तेज सुनवाई के लिए है। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि तेज सुनवाई हो। DNA, फिंगरप्रिंट्स, ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह आपको देना पड़ेगा और सरल भाषा में इसे वैज्ञानिक
साइंटिफिकली ढंग से इसमें जो भी अपराधी है उसको पकड़ने पर जोर दिया जाएगा। सरल भाषा में अगर इसे कंक्लूड करें तो अपराधों की परिभाषा स्पष्ट हुई है, सुनवाई तेज होगी, पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी और पीड़ित को सम्मान के साथ न्याय मिलेगा।